नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर आप सभी का धार्मिक कर्तव्य चैनल में स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमारे सनातन धर्म में विष्णु भगवान को संसार का पालनहार कहा गया है। विष्णु भगवान संसार को चलाने का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी पत्नी जो इस दायित्व में उनका सहयोग करती हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से आपको अवगत कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप से ही कुछ न कुछ ज्ञान मनुष्यों को देते रहे हैं, परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है और ना ही कभी हमने उस तरफ ध्यान ही लगाया। आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही हर संभव प्रयास उनके मामा कंस ने किया कि श्री कृष्ण का जन्म ना हो। श्री कृष्ण माता देवकी की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही कितने ढेर सारे राक्षसों का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो उपदेश धनुर्धन अर्जुन को दिया था वो संसार के कल्याण में और हमारे जीवन को सरल व सुगम बनाने में बहुत ही सहायक है। मैनेजमेंट का गुण महाभारत से सीखने को मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को जीवन में उतारने पर जीवन की महत्ता समझ में आ जाएगी। तो आइए जानते हैं 10 बातें जिनसे हमारा जीवन सरल व सुगम हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पहला ज्ञान था पूरी शक्ति व कूटनीति से काम ले। जब आप किसी कार्य में लगे हों और आपके सामने जो है उससे पूरे सामर्थ्य से लड़ें। जब आप किसी कार्य में लगे हैं और आपके सामने जो आपका विरोधी है उससे आप पूरी शक्ति व कूटनीति से उससे लड़ें। कूटनीति का प्रयोग खास तौर पर तब किया जाता है जब शत्रु विरोधी या प्रतियोगी आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर धर्म, और धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। कौरवों में भी बहुत से लोग पांडवों का साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी होता है। तीसरा, संख्या अधिक हो या कम पर साहस और समय जरूरी है। जीवन में आप जब युद्ध कर रहे हो, चाहे विरोधी पक्ष संख्या में अधिक हो, पर आपको साहस के साथ लड़ना चाहिए और सही समय पर अपने कदम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। युद्ध में एक तरफ 100 कौरव भगवान श्री कृष्ण की सेना और दूसरी तरफ 5 पांडव व भगवान श्री कृष्ण। परिणाम तो आप सभी जानते हैं। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश युद्ध के नियम व नियमों से समझौता। युद्ध के नियम होते हैं, परंतु जब विपक्षी युद्ध के नियमों को ना माने तो आपको भी उन नियमों को नहीं मानना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने यह बताया कि राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का या जीवन का अहित हो रहा हो तो ऐसे वचन को तोड़ देना चाहिए। 5वां ज्ञान है युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। ज्ञान के बल पर महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बड़े से बड़े लोगों को परास्त कर दिया। छठा, युद्ध की योजना जरूरी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को स्वयं मैनेज किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से युद्ध में विजय अवश्य होती है। युद्ध में सैनिकों के इलाज, खान पान और हथियारों की आपूर्ति का पूरा मैनेजमेंट श्री कृष्ण भगवान ने किया। आज मैनेजमेंट में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उपदेश देकर और सारा मैनेजमेंट कर यह हमें ज्ञान पहले ही दे दिया। 7वां ज्ञान, अधर्मी को मारते वक्त सोचना नहीं। जो भी अधर्मी हो या जो गलत काम कर रहा हो
उसको दंडित करना या उसको मारने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो अधर्मी है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, उसको दंडित करना बहुत ही आवश्यक है। 8वां, प्रत्येक सैनिक को राजा समझे। कहने का तात्पर्य इस उपदेश से भगवान श्री कृष्ण का यह है कि हर छोटे से छोटे साथी को प्रोत्साहित करें। आज मैनेजमेंट में हमें टीम बिल्डिंग पढ़ाया जाता है। अगर आप प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म बाहुबली को लें तो बाहुबली में युद्ध के समय विरोधी पक्ष ने जनता को आगे कर दिया। तब योद्धा बाहुबली ने किस प्रकार उनकी जान बचाई, यह सब आपने देखा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय करने और दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए, तभी आप कुशल शासक बन सकते हैं। भय को जीतना जरूरी। कृष्ण सिखाते हैं संकट के समय या सफलता न मिलने से घबराना नहीं चाहिए, साहस बनाए रखना चाहिए और हार या असफलता के कारण को जानकर समझकर पुनः प्रयास करना चाहिए। अंतिम उपदेश है, वही व्यक्ति सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ हो। निष्पक्ष या तटस्थ होने से इतिहास उन्हें सही नहीं ठहराता। व्यक्ति को धर्म, सत्य और न्याय का हमेशा पालन करना चाहिए। इन 10 उपदेशों को आप अगर देखेंगे तो यह हमें मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुणों से अवगत कराते हैं। अंत में हम इतना कहेंगे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सभी को शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।